Hello students, welcome to online computer class. This is second part of chapter 2, that is Excel as a database. In part 1 you have learned what is database and components of database and creating, adding, searching and deleting a form. In this part I am going to teach sorting data. What is sorting data? Sorting data क्या होता है? Rearranging data in a specific order is called sorting. आप MS एक्सेल के सॉर्टिंग फीचर की मदद से डेटा को मनचाहे क्रम में देख सकते हैं। अगर आप अपने डेटा को लेटर्स या डिजिट्स को के आधार पर अरेंज करना चाहते हैं तो उसे आप सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सॉर्ट द टेक्स्ट। हम लोग टेक्स्ट को कैसे सॉर्ट करेंगे? टेक्स्ट को सॉर्ट करने के लिए हम लोग एक वर्कशीट ओपन करेंगे और इस वर्कशीट के हम लोग जो सेल है, सेल को, ये सारे सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेल सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा टैब के सॉर्ट फिल्टर ग्रुप के शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने देखा कि सॉर्ट डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे आ गया। उसके बाद यहाँ कॉलम में ऑप्शन है सॉर्ट बाई। हम लोग को टेक्स्ट को सॉर्ट करना है ना, तो यहाँ नेम वाले को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, नेम। और शॉर्ट ऑन में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ही सेलेक्ट रहेगा। ऑर्डर में, ये ऑर्डर में तो नहीं है, A to Z के फॉर्म में हमें सेलेक्ट करना है। फातिमा, हरलीन, डेजी, भावेश, मतलब ए लेटर से जो पहले आता है उसके बाद B या फिर C फिर D, इस तरह से A to Z के फॉर्म में ये देखिए, आप देखिएगा अरेंज हो जाएगा। मैंने ओके क्लिक किया और ये अरेंज हो गया, A to Z के फॉर्म में ये शॉर्ट हो गया। इस तरह से हम लोग शॉर्टिंग टेक्स्ट वैल्यू करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू सॉर्ट न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू को कैसे आप सॉर्ट करेंगे? न्यूमेरिक वैल्यू को सॉर्ट करने के लिए ये जो नंबर्स है 1 2 3 4, रोल नंबर को हम लोग सॉर्ट करके आपको मैं दिखाती हूँ। रोल नंबर तो सॉर्ट नहीं है, बिल्कुल भी अरेंज नहीं है। देखिए 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब के सॉर्ट फिल्टर ग्रुप के शॉर्ट ऑप्शंस में जाएंगे। ड्रैग करके मैं इसके सामने ले आती हूँ। देखिए शॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। उसके बाद जो भी लेवल यहाँ सिलेक्टेड है पहले आप उसे डिलीट कर लीजिए, फिर आप लेवल ऐड कीजिए। हमें क्या सॉर्ट करना है, रोल नंबर। रोल नंबर सॉर्ट करने के लिए मैं रोल नंबर पे क्लिक करूँगी। सॉर्ट ऑन में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ही सेलेक्ट रहेगा। ऑर्डर हमें करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। पहले स्मॉलेस्ट आएगा 1 2, इस तरह से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब मैं ओके क्लिक करती हूँ। आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, इस तरह से ये सॉर्ट हो गया। इस तरह से हम लोग टेक्स्ट को और नंबर्स को इस तरह से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग। मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग क्या होता है? एक से ज़्यादा कॉलम को जब हम शॉर्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग। मान लीजिए आपको आपके स्कूल में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हुआ है और आपको बोला गया है कि आप एक डेटा विनर का जो डेटा है उसे आप कलेक्ट कीजिए और लिस्ट को सॉर्ट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स एंड पोजीशन फील्ड्स। तो आप कैसे करेंगे? ये तो स्केटिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड, स्केटिंग में कौन आया है, चेस में फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन आया है, आपको लिस्ट दे दिया गया है और आपको इसको शॉर्ट करना है। तो मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग के हेल्प से आप बहुत ही आसानी से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप सारे सेल्स को आप सेलेक्ट करेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा टैब के शॉर्ट फिल्टर ग्रुप के शॉर्ट ऑप्शन में जाएंगे। आपका शॉर्ट डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आप जो भी लेवल सेलेक्टेड है उसको डिलीट कर देंगे, फिर ऐड करेंगे। हमें किसको सॉर्ट करने बोला गया है, स्पोर्ट्स को। तो आप पहले यहाँ स्पोर्ट्स सेलेक्ट करेंगे। इसको किस फॉर्म में करना है, A to Z के फॉर्म में। उसके बाद फिर हम लोग लेवल ऐड करेंगे। उसके बाद मुझे पोजीशन को भी शॉर्ट करना है, तो पोजीशन पे मैं क्लिक करूँगी। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ही सेलेक्ट रहेगा और ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब फर्स्ट किया है जो, उसका सेकंड जो किया है वो, फिर थर्ड जो किया है, इसके फॉर्म में। फिर मैं जैसे ही ओके क्लिक करूँगी, आप यहाँ देख सकते हैं बैडमिंटन में फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप आसानी से ये डेटा दे सकते हैं जाके कि
फर्स्ट सेकेंड थर्ड बैडमिंटन में कौन आया है, चेस में फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन आया है, स्केटिंग में फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन आया है। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग यूज़ करके आसानी से कॉलम्स को सॉर्ट कर सकते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फिल्टरिंग डेटा। फिल्टरिंग डेटा मीन्स क्या होता है? इन फिल्टरिंग डेटा यू कैन इजिली हाइड द अनवांटेड डेटा फ्रॉम बीइंग व्यूड। आप आसानी से डेटा को हाइड कर सकते हैं जिस डेटा को आप नहीं देखना चाहते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया है कि आप फातिमा और हरलीन, यहाँ पे मैंने 5 डेटा ही बनाया है लेकिन ये बहुत सारा डेटा है, 200 डेटा है। ठीक है, 200 रोल नंबर्स है, सेक्शन ए बी सी डी। इसमें आपको बताया गया है कि आप बताइए कि फातिमा और हरलीन का मार्क्स कितना कितना आया है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर लगा लेंगे। फ़िल्टर लगाने के लिए सारे सेल्स को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके डेटा टाइप के शॉर्ट फिल्टर ग्रुप के फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ सारे ऑप्शंस में ये फ़िल्टर लग चुका है, ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह ये बन चुका है। तो मुझे नेम में मुझे फ़िल्टर लगाना है, तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट ऑल क्लिक है, आप उसे डिसेलेक्ट करेंगे। इससे सिलेक्शन हटाने के बाद मैंने किसका आपको बोला था, फातिमा और हरलीन का मुझे जानना है। ठीक है, तो फातिमा और हरलीन का मुझे मार्क्स जानना है और बाकी की किसी के मार्क्स से मुझे मतलब नहीं है। टीचर ने कहा आप मुझे बताओ फातिमा और हरलीन का कितना मार्क्स आया है। आप यहाँ पे ओके जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ आसानी से फातिमा और हरलीन का मार्क्स इजीली फाइंड कर सकते हो यूजिंग फिल्टरिंग ऑप्शंस। अगर हम लोग को फिर से वैसे ही करना है, सारा डेटा ले आना है, तो आप क्या करोगे, फिर से सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दोगे और ओके कर दोगे, सारा डेटा आ गया। अगर आपको ये फिल्टर पूरा फिल्टर ही हटा देना है तो आप क्या करोगे, सारे सेल्स को सेलेक्ट करोगे और वापस से जस्ट क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन। ये देखिए सारा डेटा हट गया। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। आप वीडियोस को बार बार देखिए जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।